नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या महाराष्ट्र को जलाने की साजिश रची गई? क्या माहौल खराब करने के लिए प्लानिंग की गई? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस हिंसा के बाद यह आशंका जाहिर कर दी है जिसमें मुस्लिम पक्ष आइलम मोहम्मद के पोस्टर वाले विवाद को अहिल्यानगर में खड़ा कर देते हैं। जमकर बवाल होता है, पत्थरबाजी होती है। हालांकि पुलिस इस पक्ष को समझाने जाती है, एफआईआर दर्ज होती है, बावजूद उसके भी बवाल जमकर किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि बवाल सिर्फ इसलिए हो रहा था कि नवरात्रि की रंगोली में आई लव मोहम्मद किसी शरारती तत्व ने लिख दिया। इस मुस्लिम पक्ष ने उसकी शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद कार्रवाई भी हो गई, उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने समझाया बुझाया, बावजूद उसके भी ये हिंसा भड़की, बवाल हुआ। मुस्लिम पक्ष सड़कों पर जुट गया और उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। अब ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत मैदान में आते हैं और जिस तरीके से घटना हुई है पुलिस के एक्शन के बाद भी, और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया, क्या महाराष्ट्र में साजिश रची गई? क्या किसी ने प्लान किया कि समुदायों के बीच तनाव पैदा कर दो, त्योहारी सीजन है, माहौल खराब कर दो, सरकार के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले आपको ग्राफिक्स से पूरा मामला समझा देते हैं कि क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में क्या कुछ हुआ जिससे 30 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। अहिल्यानगर में भी आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ और बवाल इतना ज्यादा भड़का कि पथराव पुलिस पर किया जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रंगोली में किसी शरारती तत्व ने आई लव मोहम्मद लिख दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष भड़क उठे। यूपी के बरेली से निकला जिन अहिल्यानगर पहुंच गया। अहिल्यानगर पुलिस ने प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद 30 लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया ताकि बवाल ज्यादा ना भड़के। पुलिस को मौके पर स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा। देवेंद्र फडणवीस ने यवतमाल में अहिल्यानगर घटना पर कहा कि हमें देखना होगा इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्या किसी ने प्लान के तहत ऐसा तो नहीं किया है। फडणवीस ने यह भी कहा हमें इसकी भी जांच करानी होगी कि कौन है जो सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, कौन है इस सारे खेल का साजिश करता। क्या कोई लोकसभा चुनाव के दौरान की तरह हमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है? क्या सरकार को गिराने की खेल खेला जा रहा है? हर किसी को अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार है, लेकिन लोगों के बीच इस तरह तनाव पैदा करना पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर न सिर्फ बेहद गुस्से में भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि पुलिस को भी सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए और कोई भी आंख दिखाता है तो उसे उसका हिसाब उसी के तरीके से किया जाए। तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर इन मुस्लिम उपद्रवियों का हिसाब किताब किया है, इन्हें सबक सिखाया है कि कैसे कानून व्यवस्था को चुनौती दी जाती है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कि मैं अभी प्रवास में था, इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पूरी घटना को साजिश करार दे दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अब जांच पड़ताल की जाएगी और इस पूरे खेल के पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा उसको धर दबोचा जाएगा। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के ही बीड़ से मौलाना का बयान वायरल हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से बरेली में उपद्रवियों के खिलाफ सख्त बयानबाजी की गई थी। साफ साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि शायद मौलाना भूल रहे हैं कि वो कहां खड़े हैं, किस धरती पर वो बवाल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में ताबड़तोड़ तरीके से उपद्रवियों पर कार्रवाई होती है, उन्हें जेल में डाला जाता है और बीड़ के मौलाना भड़क उठते हैं, कहते नजर आते हैं कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र की इस मस्जिद में आ जाएं, उसके आगे हम उन्हें गाड़ देंगे, दफना देंगे, इस तरीके की धमकियां दी जाती है। हालांकि समय रहते ही मौलाना की धरपकड़ तेज की जाती
जाते ही FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिसाब किताब मौलाना का और उनकी धमकी का एक झटके में कर दिया जाता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में जब ये जिन बरेली वाला निकलता है, मतलब आइलम मोहम्मद का विवाद जब महाराष्ट्र में भी खड़ा होता है, तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों को ही निशाना बनाने की चंद गुटों के जरिए कोशिश की जा रही है, कैसे भीड़ सड़कों पर उतारकर सरकार को बदनाम करने की, हिंदू मुस्लिम की खाई को गहरा करने की और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। खैर, अब इस महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में जो आइलम मोहम्मद वाला विवाद हुआ, उसको लेकर सपा के अबू आजमी सियासत करने पर उतर आए हैं। पुलिस के लाठीचार्ज पर सवाल खड़े कर दिए। उन्हें ना तो उपद्रवियों का पथराव दिखाई दिया और ना ही पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से ये लोग खदेड़ते हुए नजर आ रहे थे, उन पर पथराव कर रहे थे, वो दिखाई दिया। सिर्फ क्या दिखाई दिया? पुलिस का लाठीचार्ज। अबू आजमी मैदान में आते हैं और कहते हैं कि अहिल्यानगर में जो वो घटना हुई, आइलम मोहम्मद को लेकर जो विवाद हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो गलत था। महाराष्ट्र में क्या मुसलमान होना गुनाह है? इस तरीके का बयान देते हुए अबू आजमी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि मेरा ये मानना था कि आई लव मोहम्मद जो था ना, आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला था ईद मिलादुन नबी का। ईद मिलादुन नबी पे लोगों ने लिखा, उसके केसेस हुए, लोगों ने अपने गमों गुस्से का इजहार किया, ये बस हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो है ना सड़क पे उतरना और इस तरह से बगैर परमिशन जाना, मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो यूपी में जो है गुंडा राज चल रहा है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और इस तरह उसी यूपी में इस तरह बैनर लेके निकलना, मैं समझता हूँ ये हम उनको चांस दे रहे हैं कि वो हमारे पर जुल्म जाती और करें। ये इस तरह से निकलने नहीं चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, और परमिशन लेकर के हम जो है आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का मतलब क्या है? जब वक्त पड़ेगा तो हम बोलेंगे। मेरा ये कहना है कि हम तमाम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको कहोगे रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, सच्चाई पे आओ और ऐसा अपना कैरेक्टर दिखाओ कि लोग अपने आप सारी दुनिया कहने लगे कि आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ अखिलेश यादव यूपी में उपद्रवियों पर हो रही कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अबू आजमी जो है अहिल्यानगर की घटना को लेकर माहौल बनाने बैठ गए हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार हिंदू मुसलमान कर माहौल खराब करना चाहती है और अपना वोट बैंक तैयार करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि कोई सियासत करे या फिर कोई उपद्रवी माहौल खराब करे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चेतावनी साफ है कि ऐसे किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा जो राज्य में अशांति फैलाएगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया कि साजिश का हिस्सा हो सकता है और हो सकता है कि कोई गैंग एक्टिव हो गई हो माहौल खराब करने के लिए। आपको याद होगा नेपाल में जिस तरीके से जेनजी सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार को घेरते हैं और तख्ता पलट हो जाता है। फिर उसके बाद भारत में तमाम ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर कई ट्वीट ऐसे भी हैं कि भारत में भी नेपाल भारत बन सकता है, भारत में भी जेनजी उग्र हो सकते हैं, और उसके बाद ये घटनाएं सामने आ जाती हैं। आइलम मोहम्मद का ट्रेंड चलाया जाता है और इस ट्रेंड के नाम पर सड़कों पर उपद्रव मचाया जाता है। अब ये उपद्रव जो है बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रहा है? क्यों? जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, ना बंगाल में ऐसा कुछ मामला देखने को मिल रहा है, ना झारखंड में ऐसा कोई मामला देखने के लिए मिल रहा है, ना हिमाचल में, ना पंजाब में, तो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों? यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक तरफ एक्शन यूपी में ताबड़तोड़ तरीके से लिया गया, साजिशकर्ताओं को सलाखों के पीछे भेजा गया, और अब बारी महाराष्ट्र की आ गई है। ये जिन जब महाराष्ट्र में पहुंचता है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि अब एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और इस पूरे मामले की हो सकता है जांच भी करवाई जाए। हो सकता है इस पूरे मामले का साजिशकर्ता निकलकर सामने आए और बड़ा खुलासा हो। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।